हमारे इस्लामी तारीख मस्जिद क़ुबा की तामीर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 3 मील के फासले पर एक छोटी सी बस्ती है जिसका नाम क़ुबा है। यहाँ अंसार के बहुत से ख़ानदान आबाद थे और कुलकुल बिन हदम उनके सरदार थे। हिजरत के दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले यहाँ यही क़याम फरमाया और कुलकुल बिन हदम के घर में मेहमान हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ अपने मुबारक हाथों से एक मस्जिद की बुनियाद डाली जिसका नाम मस्जिद क़ुबा है। मस्जिद की तामीर में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी काम करते थे और भारी भारी पत्थरों को उठाते थे। एक सहाबी ने ये शायद कहा लइन क़तअना वन्नबी यअमल लज़ालिका मिनल अमल मुदिल्लु। तर्जुमा, अगर हम बैठे रहे और नबी काम करे तो हमारा ये अमल गुमराही का सबब होगा। यही वो मस्जिद है जिसकी शान में कुरान मजीद में है लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन आखिर। यानी ये वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले ही दिन से परहेजगारी पर रखी गई है और इस बात की ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें नमाज के लिए खड़े हो। इसमें ऐसे लोग हैं जिनको सफाई बहुत पसंद है और खुदा पाक साफ रहने वाले को पसंद फरमाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ 14 दिन क़याम फरमाकर जुम्मे के दिन मदीना तैयबा के लिए रवाना हुए। नंबर 2, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा ऊँट का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करना। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक ऊँट खड़ा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर वो बिलबिलाने लगा और उसकी दोनों आंखों में आंसू डुबडुबा आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब जाकर उसके सर और कनपटी पर हाथ फेरा तो वो चुप हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया ये किसका ऊँट है? तो एक नौजवान अंसारी सहाबी आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया क्या तुम इन जानवरों के बारे में अल्लाह से नहीं डरते? इनको खुदा ने तुम्हारे ताबे बनाया है। उस ऊँट ने मुझसे शिकायत की है कि तुम इसको भूखा रखते हो और उसको तकलीफ देते हो। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में सबसे पहले नमाज का हिसाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा। अगर वो अच्छी पूरी निकल आई तो बाकी अमाल भी पूरी निकलेंगे, अगर वो ख़राब हो गई तो बाकी अमाल भी ख़राब हो गए। 4, एक सुन्नत के बारे में नया लिबास पहनने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा नया कपड़ा पहने और कहे अल्हम्दुलिल्लाहि कसानी मा उवारी बिही औरती व अतजम्मलु बिही फी हयाती। तर्जुमा, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे वो लिबास अता फरमाया जिससे मैं अपना जिस्म छुपाता हूँ और अपनी ज़िंदगी में ज़ेब व ज़ीनत हासिल करता हूँ। और फिर इस दुआ को पढ़ने के बाद अपना पुराना लिबास सदका कर दे वो ज़िंदगी में और मरने के बाद अल्लाह ताला की हिफाजत व अमानत में रहेगा। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत सदका मुसीबतों को दूर करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका मुसीबत के 70 दरवाजे बंद कर देता है। एक दूसरी हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। बच्चे गुनाह के बारे में झूठ की तहमत लगाना। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को बगैर किसी जुर्म के तहमत लगाकर तकलीफ पहुँचाते हैं तो यकीनन वो बड़े बुहतान और खुले गुनाह का बोझ उठाते हैं। नंबर 7, दुनिया के बारे में दुनियावी ज़िंदगी एक धोखा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों बेशक अल्लाह ताला का वादा सच्चा है कि कहीं तुमको दुनियावी ज़िंदगी धोखे में न डाल दे और ना ही तुमको धोखेबाज शैतान की धोखे में डाल दे। यकीनन शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसे अपना दुश्मन ही समझो। वो तुमको अपने गिरोह के लोगों को इसलिए बुलाता है कि वो भी दोज़ख वालों में शामिल हो। मराद आखिरत के बारे में अल्लाह का अहले जन्नत से कलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला अहले जन्नत से फरमाएगा कि अहले जन्नत वालों तो कहेंगे ऐ मेरे रब हम हाजिर हैं और सारी भलाई तेरी कुदरत में। अल्लाह ताला फरमाएगा कि आप तुम राज़ी हो गए तो कहेंगे कि हम राज़ी क्यों नहीं होंगे? अल्लाह तुमने हमें वो नेमत अता फरमाई जो अपनी किसी मखलूक को अता नहीं की।
اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا اگر تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر نعمت عطا کروں تو آپ کریں گے کہ اس سے بہتر اور کون سی نعمت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، ختنے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ختنہ کرنا ہے فائدہ۔ ختنہ کرنے سے شرمگاہ کے کینسر، ایزیما اور گردے کی پتھری جیسی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان تمہارے دلوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے۔